अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल में हिजानी कैफियत बदस्तूर हम देख रहे हैं कि बरकरार है। कल लाहौर हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला सामने आया उससे किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, वो फ़ैसला किसके हक़ में था, किसके खिलाफ था, इसकी तो कोई वाज़ेह जवाब जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रहा। एक बात का वाज़ेह जवाब अलबत्ता ज़रूर है, और वो ये है कि क्या का जो एक कोर्ट की इंटरवेंशन थी, एक फैसला सामने आया, उसके बाद किसी किस्म का एक बहरान है पंजाब में, उसके अंदर कोई कमी आई? तो उसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं आई, और वो जो सियासी दर्जा हरारत है वो अभी तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि खासी हद तक अपनी अरूज को हम देख रहे हैं कि पहुंच गया है। अगर हम बात करें ओवरऑल इस सारे सिनेरियो की, इसके अंदर एक सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है कि सियासतदानों के एम्बिट से बात निकलती हुई अब हम देख रहे हैं कि अदालतों तक और इदारों तक जा रही है। तो ये मामला क्या पार्लियामान के अंदर हल नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान हल नहीं होने चाहिए? मिल बैठ कर इन मामला का अगर हल तलाश किया जाए, या फिर कोई भी अगर मिलकर नहीं भी बैठना तो कोई सियासी ऑप्शन क्या नहीं जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि अदालतों को या इदारों को इंटरफेयर करना पड़े सियासी मामला को हल करने के लिए? एक तो इस इशू पर बात करेंगे। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि वफाकी वज़रा जो है कुछ उनकी भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में सामने आई, जिसमें उन्होंने इमरान खान पर तो बदस्तूर तनकीद की ही की, लेकिन ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है इससे भी उन्होंने इस पर भी कोई अदम इत्मीनान का इजहार किया, और ये कहा कि हम मुतमईन नहीं है इस फैसले से, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उसका आज खुद नोटिस लेना चाहिए। ये मामला भी हमने देखा कि वहां पर सामने आया। ज़राए के मुताबिक आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे लाहौर में, बहुत सारी मीटिंग्स वहां पर हुई, जो फैसला है उसका तफसीली जायजा भी लिया गया उन मीटिंग्स के दौरान, और ये एक फैसला भी उन मीटिंग से अभी तक जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो सामने आया है ज़राए के मुताबिक कि शायद इस इशू को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है, लेकर जाना चाहती है। तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या अगेन इस इशू को किसी लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मजीद आगे लेके जाना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के एतबार से किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी, एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपनी जिद पर कायम है। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील होंगी। आज भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने नई तारीखें जो हैं वो सामने रखी है, और उन्होंने कहा कि असम्बलियों की तहलील जो है वो होके रहेगी। अपने मोहसिनों के खिलाफ भी बयानबाजी के सिलसिले से वो बाज हम देख रहे हैं कि नहीं आ रहे। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं ANP से जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है सना मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सना आपका भी आपके वक्त के लिए। जाहिद खान साहब, मैं सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ पंजाब की सूरत हाल पर, और ये सब कुछ जो हुआ उस पर तो आपसे कॉमेंट लूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये सारा मामला क्या समझ में आ रहा है? पंजाब में तो चले एक लीगल इशू आ गया सामने, अदम एतमाद और बहुत सारा एक हमने देखा कि उलझ गया मामला। खैबर पख्तूनख्वा में तहलील क्यों नहीं हुई सर कल? वो तो दोनों असेंबलियां तहलील होनी थी जुमे को। शुक्रिया। आपको इल्म है कि कोई 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे सूबे के हालात खराब हो रहे हैं, और वो दहशतगर्दों के को हवाला कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब से इमरान खान 2013 में आया था तो उसने कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए परवेज़ खटक को कहा कि पेशावर में ऑफिस खोल ले। अब जब इमरान खान जिस तरीके से उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस हुआ और अदम इत्मीनान में वो खत्म हो गया, तो उसके बाद वो सरगर्म वहां से ये का फिर शुरू हुआ, और आज तो उरूज पे है। अभी आप देखें ना, मैं हम ये जो हमारे नेशनल मीडिया है वो तो लाहौर में बैठे जमान पार्क से इधर उधर जा ही नहीं रहे, और वो ये देखते कि इमरान खान क्या कहता है और क्या नहीं कहते। उसकी तो हर वक्त तो उसका बयानियां तो तब्दील होती रहती है। अब मुझे आप बता दें कि असम्बलियां तोड़ने की तो बात अपनी जगह पे, लेकिन क्या हमारे सूबा इस तरह लावारिस है? उसका वहां के जो IG है या वहां की चीफ सेक्रेटरी है, वो तो ऐसे है कि जिस तरह इमरान खान के जाती मुलाजिम है। हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी लग रही है कि उनके जाती मुलाजिम है। उनके 200 जो कमांडोज है वो बनीगाला को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं या इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। हमारा जो वज़ीर आला है और सारा कैबिनेट है वो लाहौर में बैठे हैं, और हमें दहशतगर्दों के रहम करम पे छोड़ दिया है। लेकिन हमें मरकजी हुकूमत से भी गिला है कि अगर वो सूबे को सही तरीके से नहीं चला सकते, और वहां पे सबसे बड़े तो जिंदगी और मौत का मसला है, वोटिंग होगी या नहीं होगी, असम्बलियां तोड़ेगी या तोड़ेंगी, ये तो बात की बात है। अब मुझे आप बता दें, एक तो बदकिस्मती से है कि हमारी अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को अभी अगर गैर जागीरदार किया, तो हमारा जो जुडिशरी है वो तो सीधे साधी लग रही है कि वो जो इन्हीं में पहले बार सुना कि वो कहते हैं कि हम जो आपस में जल्दी वाला काम है वो अभी अदालतों ने शुरू किया। जो कल से लाहौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया,
उसकी कोई समझ आती है? आइन में तो वाज़ेह लिखा गया है, तो आप क्या गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको कह दे कॉन्फिडेंस का वोट ले, और जो फैसला आया उसको आप देखिए कि वो है क्या, कि 11 तारीख तक आप असेंबली अंदर तोड़ दें। तो ये कोई बात हुई? तो इसलिए हम समझते हैं कि वो तो जुडिशरी के अभी लाडला है, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है, तो उनको उसी तरह सपोर्ट वो कर रहे हैं, और हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहे हैं, मईशत आपका बैठ रहे हैं, आपका अंदरूनी देखे ना इस्लामाबाद तक तो वो पहुंच गए दहशतगर्द। तो आपका क्या ख्याल है? हम पहले से चीख रहे थे कि ये इसमें अपने आप को इन्वॉल्व न करो, ये सिर्फ काबल तक नहीं रहेगा, पुख्तनख्वा भी आएगा, और अभी पुख्तनख्वा के बाद हमने कहा था कि ये आगे भी जाएगा। तो आज आपने देखा कि कल के इस्लामाबाद तक आ गए। तो अगर ये समझते हैं कि पंजाब बच जाएगा, तो वो दहशतगर्दों की जिद में हर एक चीज आता है, और वो जहां हम देखें इससे पहले इतना मुनज़्ज़म नहीं हुआ है जी। जिस तरीके से अभी वो मुनज़्ज़म कर रहे हैं। और आपको पता है कि पेशावर शहर खाली हुआ, आप हम कहते हैं हमारा मीशत कैसे ठीक होगा? आपके जो बिजनेसमैन है हमारे पेशावर से वो भाग रहे, उसको नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो दहशतगर्दी या अमनो अमान वाला मामला है, इस पूरी एक डिस्कशन बनती है, उनको रीग्रुप होने का, रीऑर्गेनाइज होने का, मुनज़्ज़म होने का बहुत वक्त दिया गया। ये तो एक ओवरऑल पिछले 4-5 साल की अगर पॉलिसी पे ये तो पूरी एक डिबेट है, और आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा मैं सना मिर्जा साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सना, पंजाब में क्या हो रहा है? ये जो बात अभी जाहिद खान साहब कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मईशत की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इस मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि एक शख्स उनके मुख्तलिफ ऐलानात ने एक तो सूबों के निज़ाम को मफलूज किया हुआ है, और फिर ओवरऑल जो मुल्क की पॉलिसी मेकिंग है उसकी और कोई डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं देती। बस सिर्फ यही दिखाई देता है कि खान साहब क्या कर रहे हैं, उसके जवाब में हुकूमत क्या कर रही है। देखिए यशवीन, वैसे मैं कहूंगी खान साहब को बड़ा जबरदस्त मीडिया टैक्टिक्स आती हैं, और पिछले काफी अरसे से इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद वो मीडिया टैक्टिक्स ही करते रहे हैं। अगर आपने पंजाब का सवाल किया है, तो मैं कहूंगी कि पंजाब में वही हो रहा है जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है। कुछ पिछले हफ्तों के अगर आप बयानात इनके रिकॉर्ड पर निकाल के देखें, तो उससे बहुत सारी बातें बड़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। ये वही परवेज इलाही साहब हैं जो कि पहले ये कह चुके हैं कि खान साहब की अमानत है ये सीट, और जिस वक्त कहेंगे मैं उसी लम्हे एक लम्हे की भी देर नहीं करूंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा या मैं असेंबलियां खत्म कर दूंगा। लेकिन अगली सांस में यही परवेज इलाही साहब थे जिन्होंने ये कहा था कि 99% जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मेंबरान सूबाई असेंबली हैं वो नहीं चाहते हैं कि असेंबलियों को डिसॉल्व किया जाए, और ऑन रिकॉर्ड भी ये लोगों से गुफ्तगू में कहते रहे हैं, जो कि अंदरूनी खाना खान साहब को भी जाके गोशी गुजार किया जाता रहा है कि खान साहब मार्च तक का टाइम दें। स्पीकर सूबाई असेंबली पहले ही कह चुके हैं कि ये मामला जो है वो जनवरी तक जाएगा। और जिस तरीके से जाहिद खान साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अदालतें हमारी क्या कर रही हैं, तो सहूलतकार के हवाले से एक स्टेटमेंट कुछ रोज पहले बिलावल भुट्टो साहब दे चुके हैं, तो शायद इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कुछ इससे अभी भी इस वक्त हमारी इदारों के ऐसे हैं जो कि सहूलतकार के तौर पर खान साहब की मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इससे किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? तो मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन है। खान साहब भी अंदर से यही चाहते थे कि असेंबलियां डिसॉल्व ना हो, लेकिन लोगों के सामने कुछ ना कुछ तो उनको रखना था, और वही कार्ड उन्होंने रखा जो कि गालिबन उनका आखिरी कार्ड था। अगर खान साहब की इंटेंशंस वाकई इतनी सिंसियर होती तो फिर शायद केपी असेंबली के लिए ये इंतजार ना किया जाता, और उसके लिए मूव पंजाब असेंबली की तरफ ना किया जाता कि जी अगर वो डिसॉल्व होंगी तो फिर इनको किया जाएगा। लेकिन केपी असेंबली के हवाले से, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, केपी असेंबली खान साहब की अपनी इंटेंशन नहीं है तो उसकी डिसोल्यूशन नहीं हुई, या फिर केपी के जो अरकान है, वुज़रा हैं, चीफ मिनिस्टर है, वो चाहते ही नहीं है, उनकी तरफ से कोई वो है विलिंगनेस नहीं है? देखिए यशवीन, जो केपी के मेंबरान सूबाई असेंबली है, कुछ के हवाले से मुझे पता है कि उन्होंने खुद जो अपोजिशन के अरकान है उनको फोन कर करके कहा है कि आप इस किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ अनकॉन्फिडेंस वाली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट करें कि कम से कम ये मामला लटक जाए। उसकी वजह यह है कि आपको पता होगा कि 100 अरब रुपए से जायद का बजट परवेज इलाही साहब दे चुके हैं। केपी के असेंबली वाले विफाक से अपना पैसा मांग रहे हैं कि हमने हल्कों में खर्च करना है। जब आप कुछ खर्च ही नहीं कर सकेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो अगले इलेक्शन में आप क्या जीतेंगे? दूसरी बात यह कि केपी असेंबली का कोई भी मेंबर इंक्लूडिंग महमूद खान साहब इस बात से कतई नजर कि वो स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं चाहता टॉप लीडरशिप की 2 या 3 शख्सियात को छोड़ के कि इस वक्त इलेक्शन में जाया जाए। इलेक्शन कमीशन पिछले 2 माह से चीख रहा है कि जी हमारे पास 2 सूबों के हलकों में सिर्फ इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में हम कहां से कराएंगे? जनवरी में आपने सेंसस करवानी है, सेंसस के अलावा आपने नई हल्का बंदियां करनी है, आपके पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कामों की जो कि इलेक्शन कमीशन को करनी है। इस इशू पर मैं आती हूँ सदा, क्योंकि ये जो अभी आप बात करें ना, हल्का बंदियां करानी है, सेंसस कराना है, ईसीपी के मामलात, ये सारे तो वो मामलात है कि अगर तय पा भी जाएं तो खान साहब ने सबसे पहले इन्हीं पर
राजी नहीं होना। इस पर मैं बात करती हूँ आपसे। निहाल हाशमी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर भी उन्हीं के इन्फ्लुएंस के साथ कोई मामला जो है, कोई एक सेटअप जो एग्जिस्ट करता है। दोनों सूबों के जो अरकान हैं, जो हुकूमत के हक में हैं, उनके साथ हैं, वो नहीं चाहते कि डिसोल्यूशन हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनको अभी फंड्स रिलीज हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं लगाने का वक्त मिलना चाहिए ताकि इलेक्शन की तैयारी हो सके। आप लोग ऑपोजिशन में हैं सर, आप क्यों नहीं चाहते कि असम्बलियां तहलील हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कहावत है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरना शौक भी सी। कुछ बैरूनी क़ुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहे, कुछ पाकिस्तान में ऐसे सियासी किरदार हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इदारे भी पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और ये आज शुरू नहीं हुआ, ये 2017 से जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फ़र्जी तनख्वाह पे निकाल दिया गया और आपने देखा होगा अदालतों ने जो किरदार अदा किया, वो सिलसिला रुका नहीं है, वो थमा नहीं है। सियासी मामलात में सियासी लोगों को ही हल करना चाहिए और उनको उन अपील्स को, उन पिटिशन्स को डेफर कर देना चाहिए, रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, जाएँ अपना मसले खुद हल करें। मगर मुझे लगता है सियासतदानों से ज़्यादा दूसरे लोग करते हैं और इसी वजह से बहुत सारे मामलात और मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं एज ए अपोजिशन इन पंजाब एंड केपी के मसला इलेक्शन नहीं है, मसला लोगों के मसाइल हल करना है, मसला मार्केट को कंट्रोल करना है, मसला ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को मरबूत तरीके से, मौसर तरीके से उसके इख्तितामी मराहल तक लेके जाना है। मसला नए प्रोजेक्ट, नए फंड, नए 100 करोड़ या 1 अरब या 100 अरब का नहीं है। मसला ये है जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसको ठीक करना है, उसको बेहतर करना है और जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं कंप्लीट उसको बेहतर करना। सर, ये तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है ना, जो ये बड़ा एक आइडियल पिक्चर है जो आप पेंट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये सारा काम क्या इस सूरत हाल के अंदर हो सकता है? इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, सारा कुछ तो ऐसा लगता है कि हॉस्टेज बना हुआ है खान साहब की जिद के ऊपर या किसी किस्म की पॉलिटिकल टर्मोइल के ऊपर। देखिए, खान साहब तो है वो खिलाड़ी के जो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली सोच पे वो अमल पैरा है। मगर बात करने की यह है कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसके वजह से जो अफसरशाही है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको काम करना है, जो टेक्नोक्रेट है, वो काम नहीं कर रहे हैं। और वो जब काम नहीं करते हैं, जो मार्केट जिसको कंट्रोल करना है, जिसको हेल्थ को देखना है, जिसको एजुकेशन को देखना है, जिसको रोज़मर्रा के मामलात को देखना है, वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो भी देखते हैं कि हमारा नया बॉस कौन आएगा, कौन नया सीएम आएगा, कौन नया मिनिस्टर आएगा। तो ये जानबूझ करके इस तरह की कोशिश की जा रही है। जो खान साहब हैं या पीटीआई है, उनके जो इत्तेहादी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खान साहब को ये मालूम है कि अगर पंजाब की हुकूमत चली जाती है तो उनकी जो प्रोटोकॉल है, उनके पास जो गार्ड्स हैं, उनके पास जो बादशाहत है आज, वो चली जाएगी। और ये भी सबसे बड़ा एक अलमिया है कि वोट करोड़ों लोग देते हैं और एक फ़र्द वाहिद खड़ा होकर कहता है कि जी मैं इस वोट को मुस्तरद करता हूँ। आइन के तहत अगर पीरियड कंप्लीट हो गया होता, 5 साल हो गया होता, तो खान साहब बिल्कुल बजाते हक बजानिब होते कि जी इसे आप डिज़ोल्व कर दें। मगर खान साहब की अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वो चाहते हैं डिसॉल्व किया जाए। वो रद्द करते हैं अवाम की ख्वाहिशात को, रद्द करते हैं असेंबली की ख्वाहिशात को। जहां तक बात है ना, अगर परवेज इलाही कहता है, एक मिनट, अगर परवेज इलाही कहते हैं कि आप 99% लोग नहीं चाहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व हो, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो खान साहब नहीं है, पंजाब की अवाम है। उसके बाद वहाँ के असेंबली के मेंबरान हैं, उसके बाद कहीं सीएम है और फिर खान साहब का नंबर बहुत आखिर में आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना खान साहब का नंबर आखिर में आता है। आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, इजाजत दीजिएगा। आपने कहा खान साहब का नंबर आखिर में आता है और ये जो आपने कहा कि खान साहब की ख्वाहिशात पर नहीं हो सकता। जाहिद खान साहब, ख्वाहिशात वो पेश गोइयों पर भी आ गए हैं। वो आज उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है जी कि मैं आपको बता रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क में इलेक्शन में हो जाना है। तो वो तो मार्च में इलेक्शन की तैयारी करके बैठे हुए हैं, जबकि जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है जिसकी आपकी जमात भी जिसका हिस्सा है, आप लोग किसी और ग्रिड पे दिखाई देते हैं कि यही सिस्टम, यही सेटअप अभी आगे चलना चाहिए और बात इसी से आगे बढ़ेगी। तो ये किस तरीके से, ये तो एक डेडलॉक की सूरत हाल लगती है हमें। मुझे ऐसे आपको याद होगा कि ये जो पेशेंगोइया था ये हमेशा के लिए शेख रशीद कर रहा था। अभी शेख रशीद ने छोड़ दिया तो अभी इमरान खान ने शुरू कर दिया। मुझे आप बता दें, मैं जुडिशली का एहतराम, लेकिन जुडिशली जब से पाकिस्तान बना है उसका किरदार ठीक नहीं रहा है आज तक, और आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं
क्योंकि इस मुल्क में जब भी कोई मार्शल लॉ लगा है, इसी जुडिशल ने उसको सहारा दिया है। अभी जितना भी गलत काम हुए, इसी जुडिशल ने उसको सहारा दिया है। आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो उसी तनाजुर से देखिए अगर उसके पास ये पिटीशन लेके जाते तो हाई कोर्ट का काम था कि कहते कि भी ये असेंबली के अंदर आप रिजॉल्व करें, आप इसे रिजॉल्व करें, असेंबली के अंदर आप अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट कह रहे तो कर दे। नहीं, लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर आप सियासतदानों का इल्जाम भी तो लीजिए ना, वो उसको भी तो बिल्कुल मत जाने दीजिए ना कि देखिए परवेज इलाही भी एक सियासतदान है जो लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए, और अब आज जो वफाकी वज़रा थे जो कह रहे थे कि सुओ मोटो होना चाहिए, वो भी सियासतदान है। तो सियासतदान खुद भी तो इदारों को बुलाते हैं। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। हम सियासतदानों ने भी तो हम इतना किरदार हमारा भी है, जिस तरह आप इस मुल्क में जुडिशरी का है, हम इस तरफ भी देख रहे हैं कि हमें इख्तियार किस तरह से मिले। हमने ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है इसको किसने इन्वॉल्व किया? हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, और हम उसके छतरी के तले जाके खड़े हो जाते हैं कि जी हमें इख्तियार मिल जाए। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो एक ही सही बात है। लेकिन आप मुझे बता दें कि इसी सूरत हाल में अगर हम लोगों के में अगर थोड़ा सा बहुत कुछ होता है, यानी सियासी शऊर होता तो हम ये काम ना करते, लेकिन हम तो कर रहे हैं। तो फिर वो जो इदारे हैं वो क्यों उसको सपोर्ट करें? उनको चाहिए, हम तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर उनका किरदार भी ठीक नहीं है तो फिर हम तो दोनों बराबर हो गए। हमारे सियासतदान और हमारे जुडिशरी इस वक्त दोनों के बराबर मुझे नजर आ रहा है। हमारे तो देखिए, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे सूबे का बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। आपको याद होगा कि जब अफगान तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तो इमरान खान कहता है कि जी ये उसने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अभी तो हमारे दोस्त उधर बैठे हुए हैं, तो ये दोस्त आप कैसे हाल है? लेकिन एक बात मैं वादे करूं कि उस वक्त के आईएसआई की चीफ जनरल पेश हमीद वो उधर जाके काबुल में खड़ा हुआ था और चाय पी रहा था होटल में, खुश हो रहा था कि जी हमने तालिबान को यहाँ बिठा दिया। तो फिर उसके बाद जब ये कोर कमांडर बना तो वो जो उनके साथ मुज़ाकरात थे तो उसके बिहाफ पे हुए। मैं तो कहता हूं कि इस वक्त जितना भी नुकसान हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। उसको तो कम से कम कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि हमारा सूबा इस वक्त जिस आग में धकेला गया है और जिस तरीके से वहां पे हमारे जो फोर्सेज है वो मर रहे हैं, तो उससे मेरे ख्याल में आपको नहीं पता, बाकी पाकिस्तान तो एक इसी चीज पे लगा हुआ है। मैंने जो पहले अर्ज की कि जमान पार्क में जाके बैठे कि इमरान खान के मुंह से क्या निकलेगा। इमरान खान तो इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, लेकिन हमारी जो मरकजी हुकूमत है उसके पास भी तो इख्तियारात है। अगर हमारा सूबा सही नहीं चल रहा है और उसको पता है कि वहां की दहशतगर्द, हमारे सूबे में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपने कहा वजीर आला भी बता दे रहे, उसके वजीर भी बता दे रहे दहशतगर्दों को, और उसको बिल्कुल इस तरह फैलने दे रही है कि अभी मैं लोअर दिल से ताल्लुक रखता हूँ, मैं अभी गया हुआ था, वहां पे हमारे जो डीसी है वो एक क्रोच पे लगा हुआ है कि लोगों की दुकानें मस्मार कर रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये जैसे मैंने पहले भी कहा ये बड़ा एक डीप रूटेड मसला है, और जैसे आपने भी बड़ा दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि जिनकी हुकूमत है वहां पर वो और चीजों में उलझे हुए हैं, उनको ना अपने सूबे का पता है, ना उस सूबे से जाने वाला इम्पैक्ट का वो कोई कैलकुलेट करे। एक 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे की जिम्मेवारी है, चाहे वो पंजाब है चाहे मरकज। हाँ, अगर उसको जरूरत पड़ती है तो मरकज को रिक्वेस्ट करती है। आपको याद होगा 2008 में जब हम आए, हम आलम की कोलिशन गवर्नमेंट में थे, हमारे और पीपल पार्टी के हम दोनों कोलिशन में थे, लेकिन हमने जब डायलॉग की, जब नाकाम हुआ, जब ऑपरेशन करने लगे, तो फिर हमने रिक्वेस्ट की मरकजी हुकूमत को कि हमें सपोर्ट करे, और असेंबली में हमने करारदाद पास की, उसके बाद हमने वहां पे ऑपरेशन शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो एक जिद से और किसी को ऑन बोर्ड ना लेने का हम एक माइंडसेट देख रहे हैं सना, और फिर उसके बाद ये कि हर चीज़ के अंदर में हठधर्मी शायद सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर आपने देखा हो तो जो पंजाब के स्पीकर है सब्तैन खान, उन्होंने 11 जनवरी को इजलास बुला लिया है, जिस पे आज वफाकी वज़रा ने ये कहा कि ये कोर्ट की इंटरवेंशन और ये सारे मामले की वजह से स्पीकर के पास ये इस्तेहकाक ही नहीं है कि वो पंजाब असेंबली का इजलास फिलहाल कॉल कर सके। उसके जवाब में फवाद चौधरी ने आके कहा कि कौन है जो हमें रोक सकता है, ये सिर्फ हम और सिर्फ हम तय करेंगे कि पंजाब असेंबली का इजलास कब होगा। तो ये एक आपको आई डोंट नो, ये कोई किसी किस्म की एक सर्द जंग है दो जमातों के दरमियान या दो धड़ों के दरमियान, और इसका जो कॉस्ट है वो इस मुल्क के अवाम को देना पड़ रहा है। यशवी, इससे पहले मैं एक पॉइंट का सिर्फ मुख्तसरन ऐड करना चाहूंगी क्विकली, जो भी जाहिद खान साहब ने टेररिज्म के हवाले से कहा। मेरा ख्याल है 2 माह गुजर चुके हैं और पिछले एक हफ्ते में तबातुर के साथ
स्पेशली वजीरिस्तान और इस किस्म के दीगर इलाकों में मुतादिद अटैक्स हो रहे हैं, चाहे उसको सुसाइड अटैक्स कहें या फिर थानों और पुलिस एहलकारों के ऊपर हमले हों। लेकिन इन्होंने बात की कि सबको बैठ के इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, तो सबको बैठ के इस पे काम करने की बात की है। नेशनल एक्शन प्लान नामी एक प्लान बनाया गया था उसी को और वो इन्हीं एक्टिवेट कर जमातों ने मिलकर बनाया था, लेकिन उसमें से 4 नुकात की बात 5वीं पर अमल नहीं हो सका। इस वक्त हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी पॉलिसी मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी फिक्र किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, ना हुकूमत में मौजूद पार्टीज को है और ना ही खान साहब को है। उनके वजीर आला खड़े होकर लोगों के सामने कह देते हैं कि भाई ये जो सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं ये तो इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, ये उनकी जिम्मेदारी में आता है। तो भाई आप पिछले 9 साल से केपीके में क्या कर रहे हैं, किस बात का आप क्रेडिट ले रहे हैं? तो कम से कम अगर आप एक सूबा देख रहे हैं तो उसके उमूर को आपको बखूबी देखना चाहिए, वरना आपको इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए कि आप इस चीज के केपेबल नहीं है। सीटीडी ने जो खत लिखा है सूबाई हुकूमत को, उसमें जो उन्होंने हाल अपना बताया उसको मेरा ख्याल है कि गड़े में कूद जाना चाहिए सूबाई हुकूमत को कि ना उनके पास बिल्डिंग है, ना रिसोर्सेज है, ना ऑफिसर्स है, सबके सबको उन्होंने पीटीआई की ड्यूटियों पर लगाया हुआ है। अब आती हूँ आपके सवाल पे। देखें, जो ये असल मसला है वो है ईगो का मसला। नून लीग शायद किसी भी सूरत परवेज इलाही साहब को अगले किसी सेटअप में कबूल नहीं करती जब तक कि उनकी ये मजबूरी ना होती कि वो इस सेटअप को कंटिन्यू रहने दें। इस वक्त एट एनी कॉस्ट नून लीग नहीं चाहती है, चाहे वो भले ऑन द फेस ये कहते रहे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। उनको कम से कम अगले साल तक का टाइम चाहिए और ये अगला साल जुलाई के बाद से लेके अगस्त या अक्टूबर तक का सेशन हो सकता है जिसमें इलेक्शंस के लिए कॉल आउट किया जाए। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ना कुछ अवाम के सामने टेबल पर रखना है। मार्च अप्रैल की आज पेशन गोई खान साहब ने की है, इससे पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है, कितनी पेशन गोइयां और कितने स्टेटमेंट्स उनकी क्या स्टैंडिंग रही है। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये ब्लेम गेम जरूर करेंगी, लेकिन यशवीन ये चीज अब वक्त के साथ साथ क्लियर होती जा रही है कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, इनके दरमियान एक हिडन अंडरस्टैंडिंग है और शायद यही हिडन अंडरस्टैंडिंग है जो कि शुजात साहब और जरदारी साहब लेकर चल रहे हैं। परवेज इलाही साहब को भी और पीडीएम स्पेशली नून लीग को कनेक्ट किया हुआ है कि आप बयानात जरूर देते रहें, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा के रखें, लेकिन आप उसके साथ साथ वो टाइम भी गेन करें, क्योंकि इस वक्त पीटीआई और काफ लीग ने अपने हलकों में कुछ ना कुछ डिलीवर करना है और बिल्कुल उसी तरीके से नून लीग ने भी अपने हलकों में कुछ ना कुछ डिलीवर करना है। तो उसके लिए एक टाइम चाहिए और उस टाइम से पहले और उन तमाम चीजों से पहले इनको इस वक्त इकोनॉमी की जो दगरगूं सूरत हाल है उसको बेहतर करना है। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी नहीं है जो कि हमें फंड देने पे हमारे अपने स्टेटस के ऊपर तैयार हो। इस वक्त जो 2 रोज पहले माशी जायजा रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड महंगाई हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आईएमएफ के साथ हम 9वां राउंड जो है उसको फाइनलाइज नहीं कर सके क्योंकि 7वें और 8वें राउंड की जो क्लॉजेस थी वही पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर सका है। तो 9वें राउंड के ऊपर तो बात करने के लिए आईएमएफ तैयार ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पहले हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, सिक्योरिटी, मईशत और इस किस्म के दीगर चैलेंजेस पे हमें आना बहुत चाहिए। बड़े बड़े चैलेंजेस है, बिल्कुल उन पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल जो है वो रेज, बहुत से सियासी जो तज्जियाकार हैं वो आजकल यही बात कर रहे हैं। हाशमी साहब, आपके लिए बहुत सारा मटेरियल मेरे पास जमा हो गया सिंस ये पार्ट ऑफ द लीडिंग पार्टी इन गवर्नमेंट राइट नाउ। ये जो सना अभी बात करेंगे, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अर्ली इलेक्शन खान साहब भी अपने लोगों को बस खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए ये बात कर रहे हैं। अर्ली इलेक्शन ना उनको सूट करता है, अर्ली इलेक्शन गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली सूट करता ही नहीं है, बिकॉज आप लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि कुछ परफॉर्म करें फिर आवाम के पास जाएं। तो सना ने जो बात की, बहुत से लोग अब इस वक्त ये राय रखते हैं कि आप लोगों की शायद कोई आपस में हिडन एग्रीमेंट है कि बस ठीक है इस मसले को तूल देते चले जाएं और किसी तरीके से बस बात को आगे चलाई रखें, वक्त गुजारें। देखिए, मैं तो अभी सोच रहा था गुफ्तगू सुनते हुए कि क्या हम सियासी, समाजी और माशी खुद मुख्तारी हासिल कर चुके और क्या हम खुद मुख्तार रियासत हैं? बहुत शकूक और शुभात जन्म ले रहे हैं इसमें। इलेक्शन किसके लिए कराना चाहते हैं खान साहब? अपनी ज़ात के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए या पाकिस्तान के निज़ाम के लिए या पाकिस्तान के जमहूर के लिए या पाकिस्तान की मईशत के लिए? खान साहब को 3.5 साल मिला था। खान साहब ने क्या किया इन 3.5 सालों में? पाकिस्तान का जो कर्ज़ों का हुजूम था वो और हजम था उसे और डबल कर दिया और बढ़ा दिया। बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, जब हम, मुझे नहीं, हमारी ज़रूरत, हम जब कहते हैं तो हम में 22 करोड़ लोग हैं, मैं फ़र्द वाहिद हूँ। हम में से एक आदमी तो अपना काम करता है, एक सियासी जमात एक काम करती है, दूसरी सियासी जमात नहीं करती है। एक इदारा अपना काम करता है, दूसरे इदारा उसमें रुखना डालता है। जब तक हम बैठ करके अपने तमाम मामलात को पाकिस्तान को तरजीह दें, हमारी फर्स्ट लॉयल्टी अपने लीडर के साथ, उसके बाद अपनी पार्टी के साथ, फिर अपनी ज़बान और कल्चर और सूबे के साथ होती है
और इससे कमज़ोर कौन होता है? कमज़ोर पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान की मईशत होती है, और पाकिस्तान की मईशत जब कमज़ोर होती है तो 22 करोड़ लोगों की मईशत कमज़ोर होती है। ये समझने की चीज़ है परवेज़ इलाही। और हर आदमी लीडर नहीं होता, हर आदमी सियासी नहीं होता। कह देने से कि मैं सियासी हूँ, सियासी नहीं हो जाता है। हर कह देने से कि मैं वजीर हूँ, वजीर होता है, सियासी नहीं होता है। वजीर आला ज़रूर होंगे कोई साहब, मगर वो सियासी नहीं होंगे। सियासत का काम होता है टू रन द क्राफ्टिंग द गवर्नमेंट अफेयर्स। गवर्नमेंट और रियासत के अफेयर्स को क्राफ्टिंग नहीं हो पा रहा है। बड़ा दो टोक जवाब देना चाहिए सारे इदारों को, उनको बताना चाहिए कि आप अपना काम करें, और पार्लियामेंट को बताना चाहिए आप अपना काम करें। जो यहाँ पे सप्तान खान साहब है, उनको ना अपने लीडर से डिक्टेट लेना चाहिए, ना वजीर आला से डिक्टेट लेना चाहिए। उनको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। अगर रूल ऑफ लॉ कहता है कि जी आप असेंबली को कॉल करें तो आप ज़रूर करें, मगर असल में ये गवर्नर का डोमेन होता है, गवर्नर को कॉल करना चाहिए। हमारी पार्टी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, सियासी भी, समाजी भी और माशी भी। जो खान साहब ने समाजी भी मैंने उधेड़ के रख दिया है, माशी तबाह कर दिया, और सियासी जो निज़ाम है उसको वो चले, अगर आप इजाजत दें तो आपसे इजाजत दें तो एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लूं सर कि आपने अभी अपनी गुफ्तगू में बाकी लोगों की तरह, पैनलिस्ट की तरह ये बात हाईलाइट की कि मईशत, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इशूज, इन पे फोकस करने की जरूरत है, ये हमारे ज्यादा बड़े जो हैं वो मसाइल हैं। लेकिन क्या फिर ये बात का क्रेडिट हम सब लोग मिलकर यहाँ पे खान साहब को दे दें कि खान साहब की, जैसे सना ने कहा कि मीडिया स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है, खान साहब एक बात को इतना कहते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं कि हुकूमत भी इन सब इश्यूज को छोड़ के सुबह शाम खान साहब के सवालों का जवाब देने में मसरूफ दिखाई देती है? नहीं, ये अब फिर एक बात मैं बहुत दूर तक जाएगी। खान साहब की मीडिया स्ट्रेटेजी नहीं है, खान साहब को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खान साहब के पुश्त पे जो लोग हैं, जो उनको रन कर रहे हैं, रनिंग द अफेयर्स ऑफ द पार्टी और खान साहब अफेयर्स, जो लोग रन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं होने देना है, वो असल में हमारे जो इदारे उनको वो तलाश करना है कि कौन खान साहब को इस तरह के मशवरा दे रहा है कि रियासत को कमज़ोर करो। हुकूमत कमज़ोर होना और चीज़ होती है, रियासत को कमज़ोर करना और चीज़ होती है। खान साहब के अमल से रियासत कमज़ोर हो रहा है, हुकूमत कमज़ोर नहीं हो रही है। हुकूमत में क्या कमज़ोरी? क्या कोई भी सरकारी अफसरान ने अपने इख्तियारात कम कर दिए? क्या वो अपने अखराजात कम कर दिए? क्या वो जाओ जलाल शान शौकत कम कर दिए? नहीं कम किए, मगर रियासत में रहने वाले 22 करोड़ लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है खान साहब ने। वो रियासत को कमजोर कर रहे हैं, हुकूमत को कमजोर नहीं कर रहे हैं। आज भी वजीर आला का प्रिविलेज इंजॉय कर रहे हैं, आज भी खान साहब वो सारे प्रिविलेज इंजॉय कर रहे हैं एज ए पार्टी हेड, मगर क्या ये प्रिविलेज और पर्क्स जो है आम पंजाब के लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो सोचने की तो ये बात है ना कि वो कमजोर किसको कर रहे हैं? कमजोर वो कर रहे हैं अपनी मीडिया से, अपनी स्ट्रेटजी से, उस सूबे के लोगों को जहां पे इख्तियारात। बिल्कुल ठीक है हाशमी साहब, सना कुछ आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि निहाल साहब, आखिर आपको छेड़ने की जरूरत क्या थी आपकी जमात को पंजाब में सिचुएशन को? वो अगर जुमे की तारीख दे रहे थे कि जी हमने पूरी दुनिया पता कर लेनी है, हमने केपी की असेंबली भी डिसॉल्व कर देनी है और हमने पंजाब भी, आप उनको करने देते, आपने जाके उनको क्यों छेड़ा? और आपने तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी और गवर्नर साहब ने भी कह दिया एतमाद का वोट दें। अगर वो कुछ कर रहे थे तो करने देते। आपको भी पता है कि ना उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करनी थी और ना उन्होंने घर जाना था, तो फिर आपको क्या जरूरत थी? वो सारा क्रेडिट उनके कंधों से लेके आपने अपने कंधों पे डाल दिया, आप उन्हें करने देते। ये नहीं, हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई थी, अगर खान साहब को असेंबली तोड़ना था तो वो 17 दिसंबर को ही तोड़ देते, बोलते नहीं, वो हवाई फायर ना करते। वो असल में उनका जो मामला था वो अकाउंट सेटल करना चाह रहे थे परवेज़ इलाही साहब के साथ। परवेज़ इलाही साहब और उनकी 2 राहें हो गई थी बाजवा साहब के इशू पे। वो परवेज़ इलाही साहब को एक पैगाम देना चाहते थे कि जनाब आप अगर मेरे साथ रहना है तो आपने ये करना है। हम नहीं किसी को पैगाम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रियासत और हुकूमत बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ चले। गवर्नर इसीलिए वफाक का नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है कि खान साहब की हवाई फायरिंग और धमकी और उनके अकाउंट सेटल करने के चक्कर में पंजाब सफ़र ना करे। पंजाब तब सफर करता है जब उसकी असेंबली। देखिए पंजाब तो सर अभी भी सफर कर रहा है ना, यही सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि टर्मोइल या बहरान खत्म तो नहीं हो रहा, वो तो वही सफर कर रहा है। अब ये जो है, अब ये अदालतों के वजह से सफर कर रहा है, अदालती निज़ाम के वजह से सफर कर रहा है। आदत हो गई है हमारे हर इदारे को मुदाखलत करने की, तो इस वजह से सफर कर रहा है। अगर हम ना करते तो आप क्यों नहीं किया। आज ये इदारों वाली बात पे आपसे फिर सवाल करती हूँ अगले राउंड में, लेकिन जाहिद साहब आपसे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद? मैं इसलिए कि वो सना ने बहुत सही बात की। हाँ। मुझे एक बहुत सा हाशमी साहब से इख्तिलाफ है इस बात पे कि वो कह रहे कि हम ये कहते हैं, हमें क्यों करना चाहिए थे।
हमारी क्यों टांगे कांपते हैं अगर वो कहते हैं कि मैं असम्बली तोड़ता हूँ? असम्बली उसने तोड़ना नहीं है। हमने अपने ऊपर एक भूत सवार किया है और हम कहते हैं कि तोड़ दे। अगर तोड़ना चाहते तो तोड़ ही दे, क्या फर्क पड़ जाएगा? इलेक्शन एक हर लेंगे ना। लेकिन सबसे बड़ी देखे ना, आज वजीर आजम लाहौर में बैठकर इस बात पे बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर का यही काम रह गया। प्राइम मिनिस्टर का तो इस मुल्क नहीं, के लेकिन लिए जाहिद खान साहब एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछ लूं सर, जो आपने कहा कि क्या फर्क पड़ेगा अगर तहलील कर दे, तहलील करने से सर फर्क तो शायद पड़ेगा। पंजाब जैसे बड़े सूबे में इलेक्शन अगर कॉल हो जाता है तो विफाकी हुकूमत जो एक बड़ी ऐसी जमात है जो कि पंजाब सेंट्रिक पार्टी है, उनके ऊपर तो सर बड़ा प्रेशर आ जाएगा ना। और फिर वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि हुकूमत में आए हैं, कुछ डिलीवर नहीं करेंगे तो कैंपेन में क्या करने जाएंगे सर? तो आप मुझे एक बात बता दें, क्या उसके वजह से कोई डिलीवर कर सकेगा? अगर हम पे जो हम भी उसका फेडरल का हिस्सा है, अगर हम इसको खुशफहमी में है कि शायद हम कोई डिलीवर कर देगा कि इस सूरत में, तो हम कोई चीज डिलीवर कर ही नहीं सकता है, बल्कि हम और दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि वो कर दे। अगर करना चाहते हैं, अगर इदारे ये करना चाहते हैं, अगर जुडिशरी भी चाहते हैं, तो अगर इस मुल्क में कोई माशियत सही होगा तो उनको तनख्वाही तो मिल जाएगी ना, उसको गाड़ी मिल जाएगी, उसको ड्राइवर मिल जाएगी, उसको तेल मिल जाएगी। लेकिन जब इस मुल्क का मैशियत सिर्फ हमारी जिम्मेवारी तो नहीं है ना, पूरा पूरा इसमें जो जुडिशली है या एस्टेब्लिशमेंट, सबकी जिम्मेवारी है। हम समझते हैं कि जुडिशली ने जो हर एक बात पे इंटरफेरेंस करते, उसकी जिम्मेवारी इसलिए हम उस पर डाल रहे हैं। और हम समझते हैं कि हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इमरान खान क्या करना चाहते हैं, कर लेना है। तो नहीं, लेकिन जाहिद खान साहब इसमें फिर एक नुक्ता और भी है कि डेडलॉक अगर अभी है, अगर अभी कोई हिजानी कैफियत है, तो अगर इलेक्शन में जाने दे देती है हुकूमत उनको, या पंजाब की जो ऑपोजिशन है और वो इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब में, तो सर ये लोग केयर टेकर सेटअप क्या कंसेंसस से लगा सकेंगे? इलेक्शन कमीशन को क्या ये मानेंगे? विफाक में क्योंकि इन लोगों की हुकूमत है, क्या खान साहब उस इलेक्शन से मुतमईन होंगे? तो उसके बाद जो डेडलॉक क्रिएट होगा, आप ये समझते हैं वो ज्यादा खतरनाक होगा? मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए अगर उसने ये तान लिया और हमारी दान ने कि इस मुल्क को बुरहान के अंदर धकेलना है और तबाह करना है, तो अलग बात होगी। वरना अगर ये न हो तो आप मुझे बता दें, क्या हमारे इस वजह से जो वो इमरान कह रहे और हम उसका पीछे कर रहे, उसे हमने कुछ हासिल किया? हमने कुछ हासिल तो नहीं किया ना। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो ऐसे हमें प्रेशराइज कर रहे हैं अपने वर्कर को जिंदा रखने के लिए और अपनी आवाज को नेशनल मीडिया में हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए वो कर रहा है। वरना 26 तारीख को इसने ऐलान किया था, 27 तारीख को ये तोड़ देती असम्बलियां तोड़ूं। अभी क्यों नहीं तोड़े? अभी आज जुमे को तोड़ रहा हूं, 23 तारीख को ऐलान कर दूंगा, 22 तारीख को, क्योंकि उसने तोड़ना नहीं है और न तोड़ेगा। हमारे सूबे में आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमारा सूबा 97 अरब रुपए का मकरूज था। आज 1050 अरब का मकरूज हो गया। 9 साल में 950 बिलियन का हमारे सूबा को मकरूज, क्योंकि वो सारा मशीयत जो हमारे जितना भी पैसे है वो तो इमरान खान पे खर्च हो रहे हैं, वो तो अपनी अयाशियां कर रहे हैं। उसकी हमारे जो इन्हें हमारे सूबे में अभी जो सूरत हाल है, हमारे लोगों को तनख्वाही नहीं मिल जो सरकारी मुलाजिमीन है उनको तनख्वाही नहीं मिल रही है। तो आप इसी सूरत हाल में जोड़े, लेकिन वो एक बात करते फिर हम पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो सारे मीडिया उसी तरफ देखते हैं और जो मुल्क के असल मसाइल है वो भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर जो असल मसाइल है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी बातों का जो कॉनोटेशन है वो ऐसा है जिसे मैं बार बार कह रही हूँ कि बहरान कम होता हुआ दिखाई नहीं देता। सर ना यही नुक्ता जो मैंने अभी जाहिद खान साहब से पूछा है, इस पे आपकी राय भी लेना चाहती हूँ कि एक तो एस्पेक्ट वो हो गया जो अभी आपने रेस किया कि क्यों गवर्नमेंट रिलक्टेंट है, जाने दें इनको इंतखाब के अंदर, और ये तनकीद भी हो रही है हुकूमत के ऊपर कि शायद कहीं ये इंप्रेशन आ रहा है कि ये घबरा रहे हैं अर्ली इलेक्शन से। बट हैविंग सेड दैट, इलेक्शन का पूरा जो अमल है, आप समझती हैं कि खान साहब का जो इस वक्त एक माइंडसेट है जिससे वो ऑपरेट कर रहे हैं वो हो सकेगा? केयर टेकर सेटअप आ सकेगा? इलेक्शन कमीशन के मामले का क्या होगा? विफाक में अगर इनकी हुकूमत बरकरार रहती है उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे खान साहब? जो नताइज आएंगे वो उनको मानेंगे या नहीं मानेंगे? अभी कम से कम जैसी कैसी कोई एक सेटअप तो एग्जिस्ट, कोई एक असेंबली तो एग्जिस्ट करती है ना पंजाब में, फिर वो भी नहीं होगी। अच्छा, इसमें 3-4 पहलू हैं आपके क्वेश्चन में यशवीन, सॉरी माजरत के साथ। अच्छा, एक तो ये है इसमें कि देखिए इस वक्त इनिशियली अगर हम अपना स्टेटस देखें तो हम अभी इलेक्शन के फेज में जा नहीं सकते ना, हमारे पास फंडिंग है, चाहे वो 2 सूबों के हों या पूरे पाकिस्तान के हों। फिर ये कि जैसे मैंने पहले कोट किया कि सेंसस होने हैं, उसके बाद हल्का बंदियां होनी है, फिर उस हिसाब से बहुत सारी चेंजेस होनी है। फिर ये कि आपके सिक्योरिटी के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किसी हद तक इन्वॉल्व हों उन तमाम सिचुएशन में कि वो हालात कंट्रोल कर सकें। सैलाब का भी एक इशू है, बहुत बड़ा हिस्सा है मुल्क का। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपकी इंगेजिंग ऑलरेडी सिक्योरिटी इदारों की दूसरे महाजों पर बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों को भी लुक आफ्टर करना है। अच्छा, फिर जब अगर इंटरम सेटअप आता है तो इससे कोई बैद नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा ये चाहेगा इस वक्त इस सिचुएशन को सामने रखते हुए, और स्पेशली इसमें इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि वो ये कहे कि जी निगरान सेटअप को कुछ अरसे ज्यादा प्रोलॉन्ग चलने दें। ये भी एक पॉसिबिलिटी, एक ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। खान साहब की जहां तक बात है वो पहले ही कह चुके हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है वो नून लीग के आदमी है, यानी कि काम शुरू होने से पहले ही आपने उस बंदे के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि उसके बाद वो जो कुछ भी करेगा उसको ऑलरेडी खान साहब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, और एक उससे ज्यादा दिलचस्प एक और बात कह चुके हैं कि 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल वही बात है ना कि खान साहब को खेलना भी है और अपनी मर्जी से खेलना है और रिजल्ट भी अपनी मर्जी के चाहिए। हाँ। तो इसलिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट पहलू ये भी था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो मेरे जहन से बाद में निकल जाएगा, कि तोशा खाना के हवाले से इस वक्त इलेक्शन कमीशन बड़ा प्रोएक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, उन्होंने कहा कि जी आपको किसने रोका है काम करने से, आप कीजिए अपना काम, हमारे पास जो हेयरिंग चल रही है वो चलती रहेंगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बड़ा प्रोएक्टिव हो गया है, तोशा खाना के हवाले से वो आगे भी जाएंगे। फिर सीता वाइट केस का, टेरियान का जो केस है वो भी पेंडिंग में है। इस वक्त आने वाले महीनों में खान साहब के लिए एक के बाद एक बॉम्ब गिरेंगे, और खान साहब ने उनसे अपने आप को बचाना जरूर है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी ये नहीं होगी कि अपने आप को बचाओ, उनकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं दूसरों को कितना गंदा करूं। तो इसलिए चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन आए, चाहे हुकूमत आए, चाहे इंटरिम सेटअप आए, उन्होंने उंगलियां जरूर उठानी है। और फिर ये कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि खान साहब की पार्टी का जो बड़ा हिस्सा है वो ये समझता है, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है, कि हमें कौमी असेंबली में वापस जाना चाहिए, क्योंकि अब जो भी कुछ चीजें डिसीजंस में जाएंगी कौमी असेंबली के थ्रू, नेक्स्ट इलेक्शन के हवाले से अगर उसमें पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये कि पीटीआई अपने स्टेक्स को संभाल नहीं सकेगी, सपोर्ट नहीं कर सकेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि वो ये ड्रामा रचाएं कि कौमी असेंबली में जाके इस्तीफे पेश करें, और जब वो इस्तीफे अप्रूव नहीं होते या उनसे बातचीत की जाती है तो वो कहें कि ठीक है अगर आप अप्रूव नहीं करते तो हमें असेंबली में बैठने तो दें, क्योंकि अगले इलेक्शन के हवाले से जितनी भी चीजें डिसीजंस में जानी है वो थ्रू कौमी असेंबली अगर होती है तो उसमें पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन होनी बड़ी जरूरी है। और पीटीआई के लिए इस वक्त यही सबसे बड़ा स्टेक है कि वो अगले इलेक्शन में अपनी सीटों को कैसे प्रिजर्व करे, ऐसी सिचुएशन में जबकि 45 सीटें उनसे काफ लीग वैसे ही डिमांड कर चुकी है सूबाई और कौमी असेंबली की। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है वो भी जो बात जो है वो बन नहीं रही है अभी तक, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है। निहाल हाशमी साहब, ये जो अभी एक सारी सूरत हाल है, जो सना ने कुछ चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट किया कि बॉम्ब्स गिरेंगे, खान साहब पे गिरने वाले हैं, तोशा खाना की बात करें, फॉरेन फंडिंग की बात करें, जो दूसरा एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, डिस्क्लोजर वाला जो एक इशू है, उसकी अगर बात करें, कुछ नाकिदीन हुकूमत के इस वक्त की तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग खान साहब पे हाथ डालने में कुछ सुस्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं। आप लोग चार्जशीट तो बहुत बड़ी पेश करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल कार्रवाई उनके खिलाफ होती हुई नजर नहीं आ रही। वो हर रोज शाम को आते हैं, वो अपनी तरफ से कौम से किसी किस्म का कोई खिताब भी करते हैं, जिसको जो दिल चाहता है कहते हैं और चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। सना की इन बातों से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। जो उन्होंने पीटीआई की जो स्ट्रेटजी बताई रिगार्डिंग कौमी असेंबली और रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग्स, ये मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। खान साहब को अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये कौन आदमी है? ये वो आदमी है जो 2014 में कह रहा था कि खबरदार पाकिस्तान बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं भेजना, पाकिस्तान बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं भेजना, अव्वल तो पाकिस्तान को पैसा ही नहीं देना। जो हमारी रिमिटेंस, एक बहुत बड़ा हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा सोर्स है वो रिमिटेंस है, एक्सपोर्ट और रिमिटेंस। तो जो आदमी वजीर आजम बनने से पहले कौमी असेंबली का मेंबर होते हुए, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए इस तरह की बातें कर रहा है, वो दूसरा वो कह रहा है कि जला दो, अपने बिल को जला दो, गैस के, बिजली के, हर बिल को जला दो। तीसरा वो शख्स कह रहा है कि इस मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाओ। तो ये माइंडसेट 2014 से उस शख्स का यही है कि पाकिस्तान को किसी न किसी हवाले से एक नाकाम रियासत बनाओ, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दो, पाकिस्तान की समाज को बर्बाद कर दो, पाकिस्तान की सियासत को बर्बाद कर दो, यहाँ की बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद करके यहाँ पे जो बिजली और गैस के जो इदारे हैं उनको तबाह और बर्बाद कर दो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कर दो। और यही उसने किया जब 3.5 पौने 4 साल उनके पास हुकूमत थी। बेशुमार उन्होंने अखराजात कर्जे लिए और कहीं पे एक ईंट नहीं है जो दिखाए कि हमने ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए क्या। तो कोई एक सनद बता दे, कोई एक सनद बता दे। मैं ये तो कह रही हूं, अभी देखिए आपने मेरे सवाल के जवाब में इतनी बड़ी चार्जशीट पेश कर दी। आगे सुन लेना। खान साहब देखिए,
खान साहब अपने मिशन पे जारी और सारी है, वो पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए। अब ये सोचने की बात हम सैसों की है, पाकिस्तान के दीगर लोगों की। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उन सहूलतकारों के लिए जो जाहिद भाई ने अभी बात की, कि जो सहूलतकारों ने 2014 में और 2015-16 में उसे सादिक और अमीन कहा है वो साकिब निसार साहब? उनसे पूछे ये होता है सादिक और अमीन? इस तरह के लोग सादिक और अमीन होते हैं? इस्लाम में ये पैमाना है सादिक अमीन का? ये होता है मुहिब वतन जो अपने मुल्क को बर्बाद करे? ये होता है नौजवान का आइडियल जो अपने नौजवानों को बर्बाद कर दे? ये होता है मईशत को इस्तेकाम देने वाला जो पाकिस्तान को कर्जों में डुबो दे? ये पूछने वाली बात अब वक्त है कि हर उस एक्स्ट्रा खिलाड़ी से पूछा जाए कि आप जो बाहर से आके खेल रहे थे सियासत के मैदान में, आपने क्या किया पाकिस्तान के साथ, इसके समाज के साथ, इसके मईशत के साथ, इसके रियासत के साथ? आपने क्या किया? कौन पूछेगा? फिर मेरा सवाल वही है, कौन पूछेगा? क्या उसने सीपैक लाके दिया? उसके दौर में सस्ताई थी, नेटवर्क। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना सर। कम्युनिकेशन की, बिजली घरों की सस्ताई थी, और आज वो कीमत अदा कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ कीमत अदा कर रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कीमत अदा कर रहे हैं? बाकी जब तक यहाँ पे हकदारों को हक नहीं मिलेगा और गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगा, ये निज़ाम इसी तरह चलेगा, ये ब्लैकमेलिंग चलेगी। कितना बड़ा भी इदारा हो, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़ के कोई इदारा नहीं। चलिए इजाजत दें, आई थिंक जाहिद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नाम पे बनाया गया, ये मुल्क इंसाफ के नाम पे बनाया गया, और इस मुल्क में सबसे ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है? जिनका किरदार नहीं है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं खान साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने सवाल किया लेकिन हाशमी जवाब नहीं दे रहे। ये काम हमारा है ना, हम फेडरल गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? हमें चाहिए हम साकिब निसार से भी पूछे, हम कोसा से भी पूछे, लेकिन जब हमें हिम्मत नहीं है, हम नहीं पूछ सकते, तो फिर तो यही होगा। अगर आप किसको आप आवाज दे रहे हैं, कौन पूछेगा उससे? उनको जो चले गए उनको तो छोड़ दे सर। खान साहब तो हर रोज शाम को बैठ के जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ते। सुने, जो आज यही आपसे यही मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अगर हम इमरान खान को आज तक कुछ न कह सके, और वो जाके वहां पे बैठा हुआ है कि 2 सूबों में उसकी हुकूमत है, एक सूबे में अगर उसको मुश्किलात होती है दूसरे सूबे में चले जाता है, वहां हम जाके उसको अरेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर यही तो सूरत हाल है, कमजोरी हमारी है ना। मैं पहले भी कह चुका था कि कमजोरी हमारी है, किसी और की नहीं है, क्योंकि हुकूमत में तो हम बैठे हुए ना। अगर हमारे पास इख्तियार नहीं है तो हमें फिर छोड़ना चाहिए। हमें उसी इदारे जो इदारे मुदाखलत करते हैं, हम कहते हैं भाई आओ आप खुद ही मुल्क को चला दो, अगर आप चला सकते हो। अगर आप मुदाखलत करेंगे, हमें चलाने नहीं देंगे, तो आप आ जाए जुडिशल हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, उसको कह दे सीधा कि आके आप चला दे। अच्छा सर, चलिए इदारों को छोड़ के थोड़ा सियासतदानों की बात कर लेते हैं, वक्त भी थोड़ा खत्म हो रहा है। मैं आखिर में क्लोजिंग राउंड लेना चाहती हूँ, इस पर आप ही से शुरू कर लेते हैं कि मुज़ाकरात की जो बात है, देखिए कोई भी हॉस्टाइल एलिमेंट्स होते हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, मुखालफत बहुत उरूज पर भी हो जाए तो भी हमने तो हमेशा यही सुना कि सियासत में बंद दरवाजे नहीं होते, और ये बात अब साबित भी हो रही है। अमली तौर पर सदर जो है वो प्रॉपर एक बैकडोर मुज़ाकरात का और डिप्लोमेसी का हिस्सा है प्रैक्टिकली, और कोई कोशिश तो की जा रही है लेकिन फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीकाकार है कि इस डेडलॉक का रास्ता या वे आउट भी मुज़ाकरात से तलाश किया जा सकता है, या ये ऐसे यूजलेस एक्सरसाइज होगी? ये मेरे से सवाल किया आपने? आपसे सर, आपसे। अरे मैं आपकी बात हूं, जो इमरान खान है वो क्या वो मानता है कि मैं डायलॉग करूं? वो तो आज भी कह रहे कि ये छोड़ रही है, डाकू है, और वो इदारों को भी कहते हैं कि मुझे प्लान, जो आर्मी चीफ था जो रिटायर हुआ, मुझे उसने ये सब कुछ कर दिया और मुझे इस हाथ पे वो लेके आया। तो कौन है कि बात देखिए, बाकी सारी पार्टियां तो बैठी हुई है, लेकिन वो तो सियासत कर ही नहीं रहे। वो तो यही समझ रहे हैं कि मैं इसी तरह करूंगा और मैं नेक्स्ट इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से आऊंगा। वो क्या अगर नहीं आएगा तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का होगा। और अगर हम ये तो रखें कि आइंदा इलेक्शन चाहे हो इमरान खान कितने भी सीट जीते, लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं होगा जब तक उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, और वो सारे सिस्टम का सत्यानाश नहीं करेगा। तो ये आपकी बात सही है, हमेशा के लिए सियासतदान कोशिश करते हैं कि आपस में बैठे और कुछ हल निकाले, कुछ हल ढूंढे, लेकिन जो बंदा है जिसके साथ हमने बात करनी है वो तो बात करने पे नहीं बैठता है, वो बात सुनना नहीं चाहते, वो आपको चोर और डाकू कहते हैं, वो अब एस्टेब्लिशमेंट को भी निशाने पे लिया हुआ है आज तो। और हमारी जो जुडिशरी का किरदार है वो तो बिल्कुल वन साइडेड है। उसके लिए आज भी वो लाडला है, वो आज भी उसको सपोर्ट करता है।
तो फिर यही सूरत हाल में आप मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा इदारा है कि इनको बिठा दे। चले, सियासतदान ये उनसे मुज़ाकरात वाली जो बात है ना, इसके ऊपर मैं सना आपसे भी आपकी राय लेना चाहती हूँ, और इसलिए क्योंकि देखिए अभी आपने भी एक पर्सपेक्टिव सेट किया। आपने कहा कि असेंबलियों की तहरीर खान साहब नहीं चाहते, इस सिस्टम से एकदम से अलहदगी वो नहीं चाहते, फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। आपने कहा कि वो नेशनल असेंबली में भी वापसी का शायद कोई रास्ता इसी तरीके से तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वो सिस्टम के अंदर वापस आना चाहते हैं तो फिर मुज़ाकरात की मेज से क्यों हमें रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि फिर और तो कोई तरीका नहीं है। अगर उनकी भी यही ख्वाहिश है तो आके पूरी कर लें। देखिए, असल में खान साहब की जो पोजीशन है ना, वो जो नाराज और जरा नखरेली बहू होती है ना किसी घर की, वो बिल्कुल वैसे ही है माजरत के साथ। देखिए, खान साहब ने जो है ना वो नाना करते रहना है और आगे आने वाले महीनों में भी नाना करते रहेंगे। लेकिन यानी कि वो घर वापस आना चाहती है लेकिन अपर हैंड के साथ वो चाहती है कि मनाने के लिए आए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नाना करते रहेंगे, इसी तरह टेबल पर भी आएंगे, इसी तरह इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, इसी तरह लान तान इलेक्शन कमीशन के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है उनके बारे में भी करते रहेंगे, उनके किस्से भी बात करते रहेंगे, करप्शन के इल्जाम भी लगाते रहेंगे, करप्ट गवर्नमेंट का भी गाना गाते रहेंगे। लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद भी सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कह रही है कि जी मैं न्यूट्रल हूं, उसने कहते रहना है न्यूट्रल है। लेकिन परवेज इलाही साहब जिस तरह जहाज में बैठ के 10 दिन पहले आते हैं, इस्लामाबाद से लाइन लेते हैं और उसके बाद जाके पंजाब में एक्ट करते हैं, तो परवेज इलाही साहब ने और एस्टैब्लिशमेंट ने वैसे ही करते रहना है। जहां तक नून लीग की बात है, नून लीग ने ये कहना है कि हमें खान साहब की गीदड़ बक्कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदरूनी खाना नून लीग और पूरी पीडीएम भी ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन की कॉल ना आए, ना ही असेंबलियां डिसॉल्व हो, हमें किसी तरह से 8-10 महीने मिल जाए और हम हालात को कुछ ना कुछ, और जिसमें इकोनॉमी सरे फहरिस्त है उसमें कुछ बेहतरी ले आए। तो हर बंदे ने जो कह रहा है वो कहते रहना है, लेकिन एक्चुअली जो वो करना चाहता है वो अवाम के सामने नहीं लाना चाहता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, आई लाइक यू टू हैव द लास्ट वर्ड के मुज़ाकरात वाला जो मामला है, क्या इसके अंदर कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि बैकडोर तो कुछ सिलसिला हम देख रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि कोई सैर हासिल उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जी देखिए, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म मौजूदा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कौमी असम्बली में बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उन्होंने इमरान खान का आके बैठे, मिशाक मईशत करते हैं। बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो अभी सना ने कहा कि ये आएंगे कौमी असम्बली और ये कहेंगे कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल करो, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेट खान साहब को इनकी पार्टी कहीं ना कहीं बाईपास करेगी, या उनके कंसर्न से होगा कि ये जाएंगे जाके कौमी असम्बली में ज्वाइन करेंगे। क्योंकि खान साहब ना बात करना जानते हैं ना बात करना चाहते हैं। खान साहब एक सियासी आदमी नहीं है, खान साहब किसी और एजेंडे पे है। खान साहब के अपने मकासद और उनकी जहनी जो माइंड सेट है वो किसी और तरफ है। आप देखिए, किसी आदमी को जानना हो तो उसके बैकग्राउंड को जाने, उसके माजी को जाने। माजी में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पैसा ना भेजो, माजी में भी कहा पाकिस्तान डूब गया, माजी में भी उन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना है। वो एक आमरीत सोच के आदमी है। वो कहते रहे हैं कि इस मुल्क में वो निज़ाम होना चाहिए जो बादशाहत का निज़ाम हो। तो बस और बेसिकली आप भी यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, आपको वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया आपका निहाल साहब, आपने वक्त दिया। जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सना मिर्जा, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, हमने कोशिश की है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस पंजाब में जो इस वक्त बहरानी कैफियत दिखाई देती है, उस पर बात करें नुक्ता इतराज़ से। आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।